मुस्लिम नेता आज के तारीख में मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे नजर से नजर मिला करके बात कर सकें। जमा खान तो इतना ताल ठोक के कहते हैं ना कि मुसलमान समाज के लिए काम किए नीतीश कुमार और यही करेंगे। उनका ताल ठोकना बस मीडिया के आगे तक ही ताल ठोकते हैं। और इलेक्शन में जब ये हाथ जोड़ करके भीख मांगने जाएंगे वोट का, तो यही वो लोग बोलेंगे कि जब हम लोग थे गर्दनी बाग में बैठे हुए तो आप पटना में रह के गूंगे, बहरे और अंधे हो गए थे। हम अपनी बात किसको कहेंगे? शिक्षा मंत्री को ही कहेंगे ना। और शिक्षकों की बात अगर शिक्षा मंत्री नहीं मिल सकते तो हमको लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन करके घर पर बैठना चाहिए। विधानसभा में यही बैठे लोग जलजला अगर नहीं ले आए तो मदरसा के शिक्षक के पटना के सड़कों पर हैं और मदरसा के शिक्षक गर्दनी बाग में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कई नेताओं को भेजा गया, लेकिन ये शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार से मिलने के लिए डटे हुए। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से मदरसा के शिक्षक नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और देखिए अपने राज्य गर्मी का दर्जा समेत तमाम मांगे हैं। बात करेंगे कितने समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? नहीं, हम लोग 17 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आज छठा दिन हो गया। हमारी डिमांड है, डिमांड क्या है? डिमांड नहीं है, मेरा जो हक नहीं मिल रहा है वो हक चाहिए। चूँकि डिमांड होती कोई नई चीज़ हम मांगते, जैसे सारे एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट, हाउस रेंट, मेडिकल मिलता है, उससे हम लोगों को वंचित रखा गया है। नियमावली 2022 मदरसा बोर्ड में जो लागू किया गया है उसको निरस्त करके नियमावली 1981 को एज इट इज़ रखा जाए। पुराने हफाज कराम का मामला है। मेरे यहाँ मदरसा में एक पोस्ट होता है हाफिज़ का, जो टीचिंग पोस्ट होता है, उसको उसी मदरसे के चपरासी से भी कम मिलता है। साइंस टीचर, प्यून, क्लर्क, इन लोगों को दैनिक मजदूर से भी कम उन लोगों को आज वेतन के रूप में दिया जाता है, या भत्ता कहिए, वेतन तो नहीं कहेंगे। 1637 मदरसा है जिसमें 1637 मदरसे जो अनुदान की श्रेणी में लाना है, जो पिछले 14 साल से उसकी फाइल धूल फांक रही है। और 5 बार इंक्वायरी हुई, 1 रुपया उनको मिलता भी नहीं है। और बार इंक्वायरी के नाम पर नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आखिर मदरसा शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो दिखा दीजिए, यही काम हुआ है कि लोग आज मदरसा शिक्षक रोड पे बैठे हैं। अगर काम होता तो लोग अपने घर में अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप को छोड़ करके आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो बावजूद इसके अगर बोलते हैं तो ये तो देखने की चीज़ है ना। ये तो कोई पागलों की समाज है नहीं कि बैठे हुए हैं। ये समाज के मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके अलावा टीचर तो है ही, जो बैठे हुए हैं इनको उलमा कहा जाता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी में इनका एक रुतबा होता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री का एक रुतबा पॉलिटिकल लाइन में है, वैसे हमारे यहाँ मजहबी लाइन में इनका एक रुतबा होता है। वो लोग बैठे हुए हैं। अगर बहुत कुछ किए होते तो बताया तो कि पागल तो लोग हैं नहीं कि बैठे हुए हैं। लेकिन नेताओं को तो जेडीयू के भेजा जा रहा है सरकार के। कौन से नेता है? बस कल संजीव कुमार सिंह आए एमएलसी, और तो कोई आए नहीं। वो भी जानवर से भी बातचीत हो रही है, वो भी आप लोग से बात करने की प्रयास कर रहे हैं। खालिद अनवर कहाँ रहे हैं? बोर्ड के तो सदस्य हैं ना। नहीं, मुस्लिम नेता आज के तारीख में मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे नजर से नजर मिला करके बात कर सकें। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आप उनसे सवाल कीजिए ना कि जा क्यों नहीं रहे हैं। जमा खान तो इतना ताल ठोक के कहते हैं ना कि मुसलमान समाज के लिए काम किए नीतीश कुमार और यही करेंगे। उनका ताल ठोकना बस मीडिया के आगे तक ही ताल ठोकते हैं। मीडिया के आगे तक ही ताल ठोकते हैं। मुस्लिम समाज तो ये कौन समाज बैठा हुआ है? उनको नजर नहीं आ रहा है? हा? टोपी दाढ़ी वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी अहमियत क्या है? और तो और छोड़ दीजिए, वो अक़लियती मंत्री हैं जो इन अक़लियतों का, जो इन मौलवियों की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, और वो ताल ठोकते हैं। कितनी की संख्या है आप लोग? कितनी संख्या? देख लीजिए, 1500 से कम की संख्या नहीं है।
कम से कम 15, और लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो अगर कोई कहता है, वंचित कितने लोग हैं जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार को? सारे के सारे मदरसे वाले वंचित हैं। कितने होंगे? 10 से 12 हजार, बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है। 10 से 12 हजार लोग इससे वंचित हैं। ये नहीं कि 10-12 लाख होता तो सरकार को सोचना पड़ जाता। और माननीय मुख्यमंत्री हर जगह जाके कहते हैं, हमारे मदरसा बोर्ड के माननीय चेयरमैन कहते हैं कि हम इनको स्कूल के बराबर सब कुछ देते हैं। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा होगा, उनको उनके ब्यूरोक्रेट ने, उनके अगल बगल। मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, तो अब तो लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, और हमको तो लगता है कि मारोखा नहीं पड़ रहा है। नहीं, वही तो हम बता रहे हैं आपको कि हमको लगता है कि मुख्यमंत्री क्या, कोई भी नेता, हमको नहीं लगता है कि अखबार पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, बस वो अपने आप में मगन है। लंबी लंबी बोली सिर्फ उनकी मीडिया के सामने आती है। जनता का क्या हाल है, पब्लिक का क्या हाल है, ये गर्दनी बाग की सरजमीन गवाही दे रही है। क्योंकि हम लोग, आप लोग को लंबे समय से देख रहे हैं, 5-6 दिन लगभग हो गया है, लेकिन खोजने पूछने वाला आपको ना विपक्ष आ रहा है ना सत्ता पक्ष आ रहा है। नहीं, कोई नहीं आ रहा है, बताया तो। और खास के मुस्लिम जो MLC हैं या सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, तो बताया कि उनको अब तक कोई खबर नहीं है ना। और इलेक्शन में जब जाएंगे तो लंबी लंबी डींगे हाकेंगे। यही लोग बैठे हुए हैं जो 18% मुस्लिम वोट का 60% वोट जिधर चाहे डाइवर्ट कराने की शक्ति रख सकते हैं, यहाँ बैठे लोग। विधानसभा चुनाव इलेक्शन में, और इलेक्शन में जब ये हाथ जोड़ करके भीख मांगने जाएंगे वोट का, तो यही वो लोग बोलेंगे कि जब हम लोग थे गर्दनी बाग में बैठे हुए तो आप पटना में रह के गोंगे बहरे और अंधे हो गए थे। आज हम लोग भी गोंगे बहरे अंधे हो करके अपनी मर्जी के गुलाम हो, अपनी मर्जी के आज़ाद हो जाएंगे हम लोग। और हमको क्या करना है इलेक्शन में, ये सोचेंगे। अभी भी वक्त है कि वो लोग यहाँ आ करके हमारी मांग को पूरा कर रहे हैं, हमको वार्ता में ले जाएं, और वार्ता के बाद हम उठने वाले हैं। किससे बात करना चाह रहे हैं? हम शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। हमारा मतलब मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि भेजा जाए दूसरा? कोई नहीं आया। नहीं, दूसरा भेजा जाए तो हम आश्वासन पे नहीं उठने वाले हैं, साफ सुथरी बात है। हम आश्वासन पे नहीं उठने वाले, हम काम पे यकीन रखते हैं, और हम काम पे ही उठेंगे। बस नोटिफिकेशन जारी हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री अगर अपने मुंह से कह दें। आपके बोर्ड के चेयरमैन कहाँ है? बोर्ड के चेयरमैन बोर्ड में बैठे हुए होंगे। काहे के लिए चेयरमैन बने? अब ये सवाल तो आप उनसे पूछिएगा ना। तो आप लोग भी तो हैं ना उसमें। नहीं, वो तो कहते हैं कि यहाँ लेटर दे दिया, वहाँ वो आज 4 दिन से जुमा 4 दिन से लेटर दे रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से हर जगह अपना मेमोरेंडम फेंक रहा हूँ। आखिर आप लोग का बात तो बोर्ड का जो चेयरमैन है वही मध्यस्थता कर देना। बोर्ड के चेयरमैन शिक्षा मंत्री से मिला के वार्ता करवा दे मेरी। वो क्यों नहीं कर रहे? अब ये तो वो बताएंगे ना। क्या लग रहा है, शिक्षा मंत्री से मिलना इतना टफ है? नहीं, मुश्किल काम है। अगर वो अपने जनता से नहीं मिल सकते, हम अपनी बात, अगर हम अपनी बात किसको कहेंगे? शिक्षा मंत्री को ही कहेंगे ना। और शिक्षकों की बात अगर शिक्षा मंत्री नहीं मिल सकते, तो हमको लगता है कि नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन करके घर पर बैठना चाहिए। बिल्कुल। इसका विधानसभा का आखिरी मेरा सवाल होगा, विधानसभा में इसका असर होगा अगर नीतीश कुमार आप लोग की मांग नहीं मानते? विधानसभा में असर नहीं होगा। विधानसभा में यही बैठे लोग जलजला अगर नहीं ले आए तो बेकार है। चूंकि मैं 20 तारीख को बता चुका चैनल के माध्यम से कि 23 तारीख आने वाला कल मंगलवार के दिन हम लोग आमरण अनशन और भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो विधानसभा में सिर्फ असर नहीं होगा, विधानसभा में जलजला ले आएंगे हम। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल। देखिए, यही मदरसा शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए पोस्टर लगा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन, स्थान गर्दनी बाग पटना, दिनांक 17 सितंबर 2025 से लेकर आगे कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार के द्वारा अभी कोई उनके जो लोग हैं वो मुलाकात नहीं करने आए हैं। लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें शिक्षा मंत्री से वार्ता करा दीजिए, नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, हम लोग धरने से उठ जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि देखिए, अगर नीतीश कुमार हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट नीतीश कुमार का हो जाएगा। यही मदरसा शिक्षक ईंट से ईंट बजाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।